अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंजल के बारे में, हमारे यहाँ हंजल कहा जाता है। इंडियन में हजरात जो है उसको इंद्राइन कहते हैं, अंग्रेजी में कालूसंद कहते हैं, पंजाब में कोड़ तम्मा कहते हैं और तुम्बा भी कहते हैं। माशूर मुरव्विजा में हंजल कहा जाता है, कोड़ तुम्बा कह लीजिए। तो इसके बारे में माजी में मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब आपके सरार पर एक तीसरे रंग में, एक प्रोडक्टिव फिगर में, एक कारोबारी फिगर में, कि जिसको आप प्रोडक्ट बना सकें और मार्केट कर सके, इस पर अल्लाह बहुत बड़ी मदद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मदद से मुराद फिर अल्लाह की मदद होती है। बेशुमार नुस्खे ऐसे हैं जो हम या तो कुरान से लाते हैं, या हदीस से लाते हैं, या अपनी तिब की किताबों से लाते हैं, या अपने बड़ों के तजुर्बात से लाते हैं, और या फिर अपने 35 साल तजुर्बे और मुशाहदे से उठा के लाते हैं। इसके बावजूद भी 2% आबादी जो है उनका अक्सर मौके पर कहना आता है, 98% तो लोग दुआएं दे रहे होते हैं, और दुआएं भी माशाल्लाह से इतने प्यार से देते हैं, लेकिन 2% लोग ऐसे हैं, दुआ शुआ तो खैर कोई नहीं देते हो, तो उल्टी चढ़ाई कर देते कि जनाब हमें फायदा नहीं हुआ बल्कि लॉस हो गया, मरते मरते बच गए। ये जो मुआलिज होता है ना, मुआलिज डॉक्टर हो या हकीम हो, कोई भी प्रैक्टिशनर हो, वो आपको इलाज सेल आउट कर रहा होता है, इलाज दे रहा होता है। बाकी उसने अपनी कब्र अच्छी करनी है तो वो ईमानदारी से दे रहा होता है। बाकी शिफा जो है ना, ये अल्लाह से मांगनी होती है। जी ठीक है, आप शिफा नहीं खरीद रहे होते पैसे देके, आप इलाज खरीद रहे होते हैं। शिफा अल्लाह से मांगेंगे, जितने दिल से मांगेंगे अल्लाह जल्दी दे देगा। बाकी बीच में एक चीज होती है परहेज और एहतियात, उसका पाबंद आपने होना होता है। हर बंदे ने अपनी कब्र में जवाब देना है कि उसने दुनिया को क्या डिलीवर किया है, तो कुछ किरदार आपने भी परफॉर्म करना होता है। बार तो जो 2% अहबाब, टूटे हुए दिल, उनसे भी अर्ज है कि भाई साहब अल्लाह से मांग के किया जाता है, अल्लाह से मुसलसल मांगा जाता है और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ चला जाता है, तो अल्लाह जरूर मदद कर देता है। हंजल कोड़ तम्मा के फायदे तो बहुत सारे, मगर ये कि वो लोग जो मजबूत आसाब के मालिक हों, हिम्मत हौसला नाम की कोई चीज हो, ये उनके लिए है। कमजोर अफराद, आसाबी, जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती, शक्की और वहमी अफराद के लिए हंजल कोड़ तम्मा कोई फायदा नहीं देगा, उठा के पटक देगा आपको। मजबूत आसाब के हों, तवक्कलतु अल्लाह उनका अच्छा हो, वो इसको यूज करेंगे। जाता किधर है, ये ब्लड शुगर को भी कम करता है। हाँ, पहले सुन लीजिए कि 2 अफराद नहीं लेंगे, 2 अफराद जो है वो नहीं लेंगे। एक हाई ब्लड प्रेशर वाला इसको नहीं लेगा, दूसरा खूनी बवासीर वाला नहीं लेगा। बवासीर खूनी मतलब सर से पांव तक कहीं से भी खून का खराज होता है, वो इसको नहीं लेगा। हाँ, कहीं से भी पीप का खराज वाला है वो ले सकता है, पानी के खराज वाला है वो ले सकता है। मामले को समझिए ताकि साइड इफेक्ट, फोबिया और उसकी नहूसत से बच जाए। दूसरी बात ये कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन आ रही है बॉडी में, कहीं सूजन है, सोजिश है, तो ये उसमें भी काम करता है। बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल है, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, ट्राइग्लिसराइड को भी गिराता है, कोलेस्ट्रॉल भी गिराता है इसके, और कब्ज की जो कैफियत है उसका जो वाकई एक मुसल इलाज है वो ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस एतबार से देखा जाए तो बड़ा बेहतरीन है। और अब आपने इसकी प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करके आपने 2 तरीके से, इस तरीके से इसको मार्केट में फेंकना है कि इसका रिजल्ट बन जाए। रिजल्ट कैसे बनेगा? डायरेक्ट हंजल नहीं दिया जाता। कौम में कनाडा वाले ले सकते हैं, ठीक है, कनाडा वाले ले लेंगे, अमेरिका वाले ले लेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले ले लेंगे, जितने भी हमटी डमटी टाइप है ना, इन्ने मोटे इन्ने बड्डे, वो ले सकते हैं। और बाकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू, ये डायरेक्ट नहीं ले सकते। इनको लेने के लिए क्या करना है कि एक छोटी सी एक मिसाल दे देता हूं कि 100 ग्राम हंजल, पिसा हुआ हंजल पाउडर मिल जाता है पंसारी से, ठीक है, 100 ग्राम हंजल, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जो है गुलाब की पत्तियां भी सस्ती मिल जाती है पंसारी से, 300 ग्राम हो गया, और 30 ग्राम काली मिर्च, ये मिला के इंतहाई बारीक तरीन पीस दें। 1 ग्राम वाला कैप्सूल आपने कौम को देना है, ठीक है। इसको प्रोडक्ट करें, मार्केट करें, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कौम दुआएं देती, पेट भी कम होना शुरू होता है, और जनाब जितनी बलगमी कैफियत है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो भी जाता है। और जनाब अली दूसरी बात ये कि पेट भी कम होता है, और कब्ज की जो दायमी शिकायत है वो भी खत्म होती है। बाकी आपसे अर्ज किया कि ब्लड शुगर में भी काम करता है, इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी फ्री रेडिकल भी है, ठीक है। तो सोचो फिर ये क्या चीज़ है, एंटी बैक्टीरियल वैल्यू भी है। तो इसके फायदे अल्लाह ने बहुत सारे दिए हैं, लेकिन शुरू में मैंने एक बात कही थी कि उसको दीजिएगा जिसको आपको पता हो कि इसका हिम्मत हौसला नाम की चीज़ है। ऐसा ना हो कि पेशेंट को 2 डिकारें ज़्यादा आ गई, उसने आप पे चढ़ाई कर दी रात 2 बजे, क्या हकीम साहब आपकी गोली खा के तो मुझे मलकुल मौत नजर आ रहे हैं। हालांकि बीवी बेचारी बगैर मेकअप के सामने नजर आ जाती है, तो अक्सर लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप हिम्मत हौसले वाले को दीजिएगा, हर किसी को ना दीजिएगा, तब तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये सारी चीज़ें पंसारी से आसानी मिल जाती हैं। एक बात, अब ये आप मार्केट कर रहे हो, हम इसको बनाते हैं मगर इसका अरक मिलाते हैं फिर इसमें, ठीक है, हम
उसको X3 का नाम दे देते हैं। अगर मार्केट कर रहे हो और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर कौम को बोलें कि भाई लहसन जला हुआ सरसों का तेल भी रात को पेट में लगा के गर्म कपड़ा डालो 1 घंटे के लिए, तो उससे वाकई जब कौम का पेट गायब होगा, हिप गायब होगी, तो कौम आपको दुआएं भी देगी, आपका धंधा कारोबार भी अच्छा चलेगा। रजिस्टर्ड आपने करवाना है, चलाइए, बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है इसके ऊपर। और जब रिजल्ट आ जाए, अल्लाह आपको करोड़पति बना दे, तो फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।